हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फ़ुरक़ान अरबिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी। कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी? तो उसमें मैं आप सभी को 10 से 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी। और आज इस वीडियो में उतना क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ 5-6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोग को इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। आप सभी को जल्दी से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल 1 तर्जमुल इबारत, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे अरबी दिए हुए हैं। ठीक है, आई नो आप लोग को अरबी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे तर्जुमा इसका देखिए आप लोग यहाँ पे कैसे करना है आप सभी को। इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है, बस तर्जुमा ही करना है। जैसा कि आप सभी का अरबी का पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को तर्जुमा तशरीह करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी अदर ये सवाल वो सवाल इधर उधर कोई सवाल नहीं आएगा। इसमें आप लोग का बस एक ही सब्जेक्ट है अरबिक में, जो कि है अरबी, और उसमें आप सभी को सिर्फ तर्जुमा करना होगा। अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना होगा, या फिर उर्दू से अरबी, या फिर अरबी से उर्दू। बस यही 2 तरीके का सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा हर एक चीज़। और यहाँ पे एक चीज़ और, एक एक्स्ट्रा तरीके का सवाल है, जैसा कि मैं आप सभी को पार्ट 1 में बताई थी। उसमें आप लोग को अरबी में भी इससे लिखना होता है। ठीक है, इससे आप लोग जानते होंगे निबंध, तो वो आप सभी को अरबी में भी लिखना होता है। अरबी का निबंध किस तरीके का होता है, यानी इससे किस तरीके का होता है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, ऊपर जो आप लोग देख रहे हो ये आप सभी का जितना भी यहाँ पे देखिए टॉपिक है, सारा का सारा आप सभी का एस्से है, यानी कि निबंध है। यहाँ पे आप लोग देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, दर्जिल अनवानात में से किसी एक का खुलासा लिखिए। यानी कि यहाँ पे आप सभी को खुलासा लिखना है। जो भी यहाँ पे टॉपिक नाम दिया हुआ है, इसका आप सभी को एस्से लिखना है, इसके बारे में लिखना है। क्लियर? तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इसमें से 4-5 ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए किस तरीके से लिखा है, ये भी आप सभी देख सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप सभी देखिए, इसमें भी आप सभी को क्या करना है, तर्जुमा। जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर बता दी हूँ अभी कि इससे पूछा जाएगा अरबी में, और आप लोग को तर्जुमा करना होगा। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बताई हूँ, अरबी टू उर्दू, उर्दू टू अरबी। ठीक है, ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी में दिए हुए हैं, और इसे आप लोग को तर्जुमा करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग तर्जुमा कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, इसमें भी आप सभी को तर्जुमा ही करना है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन किस तरीके का है, मतलब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें था आप लोग को अरबी टू उर्दू करना था। ठीक है, अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना था। लेकिन इसमें आप सभी को करना क्या है, इसमें आप लोग को उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना है। तो ये सब आप लोग को तर्जुमा करना आना ज़रूरी है। यहाँ आप लोग तर्जुमा करना कैसे सीखेंगे, तो आप लोग को अरबी पढ़नी होगी। अरबी कहाँ से पढ़ोगे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, वहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए, अरबी पढ़ना सीखिए। ऐसे मैं चैनल पे थोड़ा अरबी पढ़ाई थी। ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट है, उससे मिनहाजुल अरबिया नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पे आप लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप लोग को लेक्चर वाइज, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिनहाजुल अरबिया का सबक वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का बेसिक है। ठीक है, जैसे आप लोग उतना भी पढ़ लेंगे, जितना अभी तक मैं पढ़ाई हूँ उतना भी आप लोग पढ़ लेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत अरबी से उर्दू बनाना आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सवाल 3, ये भी आप लोग को तर्जुमा करना है। यहाँ पे आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सवाल 3 है, इसमें भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है। तर्जुमा क्या करना है, तो अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना है। फिर यहाँ पे आप सभी देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी फालतू क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं लेके आती हूँ कि हाँ बस मुझे वीडियो बनानी है, आप सभी तक कंटेंट पहुँचाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कम क्वेश्चन कराती हूँ तो इम्पॉर्टेंट भी कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 5, यानी कि सवाल 5, इसमें भी आप सभी को क्या करना है, इसमें भी आप सभी को तर्जुमा ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी से आप लोग उर्दू में तर्जुमा कर देंगे। फिर सवाल 6 देखिए, इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करना है। तो इसमें आप लोग देखिए तर्जुमा किस तरीके से करना है। तो इसमें आप सभी को ऊपर की तरफ पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, यानी क्वेश्चन 4-5 लाइन का नहीं दिया हुआ अरबी में, उसका तर्जुमा ऐसे नहीं करना है। इसमें आप लोग करना है, जैसे यहाँ पे देखिए हेडिंग तो दिया ही हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लाइन अरबी में दे दिया गया है। एक तरह से आप लोग समझिए सेंटेंस की तरह। ठीक है, अरबी में सेंटेंस दिए हुए हैं, उसका आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है। यानी कि उसी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अरबी में एक लाइन सेंटेंस,
तो ये क्या लिखा हुआ है ये आप लोग को उर्दू में बताना है, तो उर्दू में आप लोग लिख देंगे। फिर देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है और उसका तर्जुमा भी किया हुआ है। फिर दूसरा लाइन देखिए, इसका भी तर्जुमा किया हुआ है। इस तरीके का भी सवाल रहता है, यानी कि एक एक सेंटेंस रहेगा अरबी में, उसको उर्दू में आप लोग को तर्जुमा करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। जैसे आप लोग इंग्लिश का पेपर देते हो तो वहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में सेंटेंस रहते हैं, उसे आप लोग कहता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है, वहाँ पे कहता है ना, तो इंग्लिश से हिंदी में बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग को अरबी में कुछ इस तरीके का है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है, अरबी से आप लोग को उर्दू में ट्रांसलेट करना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसी तरीके का कुछ सवाल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं सबका तर्जुमा ही करना है। आप लोग समझ रहे हो ना किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 7, इसमें भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है, अरबी में दिया हुआ है और इसका आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है। यहाँ पे आप सभी अगर पूरा क्वेश्चन याद भी नहीं करते हो तो ऊपर का यहाँ पे शुरू का आप लोग देख लीजिए और आखिरी का भी आप लोग देख लीजिए अरबी, उसके बाद उसका हो सके तो मतलब उर्दू में तर्जुमा जो किया हुआ वो याद कर लीजिए। इस तरीके से भी आप सभी कर सकते हैं। फिर सवाल 8 देखिए, यहाँ पे भी आप सभी को क्या करना है, तर्जुमा ही करना है। अरबी में दिया हुआ है और इसमें उर्दू में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया इसका हेडिंग। यहाँ पे आप लोग देखिए उर्दू में दिया हुआ है, उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना है। ये सारा कुछ आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन आप सभी को कराने वाली थी, ठीक है। और एक दो टॉपिक और है जो इससे थोड़ा हटके है, तो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। अरबिक में आप लोग को मेनली यही जानना था किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, इसका तो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। फिलहाल आप लोग ये 6, 7, 8 जितना क्वेश्चन था ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।